नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज ही, बातें फिल्मों की होती है। आज के इस प्रोग्राम में इसलिए मजा आएगा क्योंकि आज गीतकार का जिक्र होगा, वो गीतकार जिनके लिए रफी साहब ने गीत गाया। आप सोच रहे होंगे कि ये माजरा क्या है। रफी साहब का तो जिक्र होगा ही। दोस्तों, रफी साहब ने एक्टर्स के लिए गीत गाए, कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए गीत गाए, कॉमेडियंस के लिए गाए और ऐसे ऐसे लोगों के लिए गीत गाए जिनका एक एक गीत अमर हो गया, फिल्में चल गई। तो एक लंबी लिस्ट है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आनंद बख्शी साहब, रफी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, इनका कैसा साथ रहा हम जानते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, जीने की राह और खुद अमर अकबर एंथोनी। आनंद बख्शी साहब ने और लोगों के लिए भी गीत लिखे, शंकर जयकिशन साहब के लिए भी लिखे, एस.डी. बर्मन साहब के लिए लिखे, आर.डी. बर्मन साहब के लिए लिखे, कईयों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा कल्याण जी आनंद जी, जब जब फूल खिले, कौन भूल सकता है। ये जो फिल्म थी, शशि कपूर साहब स्टार बन गए, आनंद बख्शी साहब भी और चमक गए। बहरहाल एक एक गीत इस फिल्म का। खैर, मैं आज जिक्र कर रहा हूं उस गीत का, उस फिल्म का जो गीत पिक्चराइज किस पर है, आप समझ गए होंगे। आनंद बख्शी साहब पे। जी, आनंद बख्शी जी पे। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात मालूम हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इतना मशहूर गीत नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त गीत है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन से उसके आए बाहर, जाने से उस दुनिया में, ओ दुनिया वालों, बड़ा मुशरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया गुनगुना रहे हैं, भंवर खिल रही है कली कली, जब जब बाहर आई और पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे आशिक बनाया आपने, दर्द गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, कहीं आस पास है। तो सब 1966 में एक फिल्म आती है, मनोज कुमार जी हैं उसमें, अजरा जी हैं, अजरा जी जो कई फिल्मों में दिखी, लव इन शिमला, बाबर वगैरह में, और कल्पना जी हैं, शोभा खोटे जी हैं। शोभा खोटे जी तो हीरोइन है एक तरह से मनोज कुमार साहब के साथ। ये पहले तो इस फिल्म का जिक्र करें, शाहिद लतीफ साहब ने इसको बनाया, और ये फिल्म अगर आपने देखी हो, ब्लैक एंड व्हाइट, बड़े अलग किस्म की फिल्म है। मनोज कुमार जी और शोभा खोटे जी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और इन दोनों की जो पिता है वो नहीं चाहते, शादी के खिलाफ हैं, तो ये डिसीजन लेते हैं कि भाई हम लोग अलग अलग जगह शादी कर लेते हैं, और फिर इतना परेशान करेंगे वो हमें छोड़ दें। इस तरह की कहानी है, बड़े मजेदार, अलग तरह की। इसमें गीत है बिजली गिरी कहीं पर, एस मोहिंदर साहब का संगीत है। एस मोहिंदर साहब ने, उनके बहुत से गीत ऐसे हैं, श्री फरहाद फिल्म को कौन भूल सकता है, और भी उनकी फिल्में हैं, काफी पहले से वो संगीत दे रहा है, तो उनका अच्छा संगीत है। ये और बात है कि उनको वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और ये गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। और आनंद, अब ये जो फिल्म का जो गीत है, आप सोच रहे होंगे कि आनंद बख्शी साहब, तो इसमें सोहन कपिला जो बाबर फिल्म में भी आए, और कई तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो, और आनंद बख्शी साहब इसमें मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों का नाम आता है गेस्ट आर्टिस्ट, मेहमान जो भूमिका होती है। लेकिन आनंद बख्शी साहब, सोहन कपिला साहब पर भी रफी साहब ने गीत गाए इसमें, वो डांस वगैरह के। लेकिन आनंद बख्शी साहब एक गीत में दिखते हैं, और जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी, कई लोगों ने नहीं देखी होगी, अजरा जी हैं, और शुरू में मनोज कुमार जी को गीत में नहीं दिखते, पहले जो डायलॉग है अजरा जी दिख रही हैं, डेविड साहब दिख रहे हैं, और गीत शुरू होता है रफी साहब की आवाज में, बिजली गिरी कहीं पर। तो शुरू में हीरोइन दिखती है, फिर बाद में एंट्री होती है आनंद बख्शी साहब की, और लोग उनको नहीं पहचान पाएंगे। यंग है, उनकी दाढ़ी है, और अलग से एक, लोग सोचेंगे कि ये यही शायद फिल्म के हीरो हैं या कुछ कैरेक्टर हैं। लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो मनोज कुमार जी की लड़ाई होती है अजरा जी से, जो सीन है, उसके बाद वो मैंने आपसे कहा ना, वो शादी कर लेते हैं कि भाई चाहते तो वो शोभा खोटे जी को हैं। उसके बाद ये गीत शुरू होता है, ऐसा है। और उसमें फिर आनंद बख्शी जी
पहले मुखड़ा फिर अंतरे में फिर उनको पूरी तरह से दिखाया, जो रफ़ी साहब ने जो गीत गाया है। आय हाय दोस्तों, क्या लिखा है, क्या संगीत और क्या गाया है। एक ही गीत आनंद बख्शी साहब, मतलब तो इस तरह से गीतकार आनंद बख्शी साहब ने ज़रूर कोई दोस्ती होगी शाहिद लतीफ़ साहब से या किसी से कि भाई काम कर लीजिए, तो इस गीत में वो आ गए। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि लोग ये सोचेंगे कि भाई आनंद बख्शी इसमें हीरो हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गीत के ख़त्म होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसी ये कहानी रही इस गीत की। फ़िल्म पिकनिक क्या आपने एक फ़िल्म देखी है, इस पर आपने क्या गौर किया है, आप हमें बताइएगा। बिजली गिरी कहाँ से बेगाने हो गए, जल रही है मेरी जवां बहारे, न आई आवाज तक न आई, बेगाने हो गए हम अपने ही आशियां से। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जिक्र किया आनंद बख्शी साहब और रफ़ी साहब। मैंने आपसे कहा कि इनके किस तरह के गीत रहे और पिकनिक फ़िल्म का ये गीत, और बहुत सी बातें हमने इसमें साझा की एस मोहिंदर साहब की। और बहरहाल अब प्रोग्राम को यहीं मैं दोस्तों समेटता हूँ, लेकिन चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा, पिकनिक फ़िल्म के इस गीत का तो जिक्र किया जो आनंद बख्शी साहब पर पिक्चराइज है, लेकिन आनंद बख्शी साहब ने जो नगमे लिखे हैं, जो रफ़ी साहब ने गाए हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत हो, किसी भी संगीतकार का संगीत हो, आपके वो फेवरेट नगमे कौन से हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा गीत मेरे ख्याल से रफ़ी साहब ने, मजरू साहब ने लिखे हैं, उनके गाए, उसके बाद आनंद बख्शी साहब के ही गीतों को आवाज़ दी है। जिस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए सबसे ज़्यादा गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं, उसके बाद शायद शंकर जयकिशन है। तो इस तरह से क्या क्या गीत हैं साहब, एक से बढ़कर एक नगमे हैं। यहाँ तक कि चलते चलते वो याद आ गया ना कि तेरे आने की आस है दोस्त, शाम क्यों, जो रफ़ी साहब ने आखिरी गाया आस पास फिल्म का, धर्मेंद्र साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और आनंद बख्शी ने लाइनें लिखी हैं दोस्तों, तू कहीं आस पास है दोस्त, ऐसा साथ। खैर बातें बहुत सी हैं, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, नमस्कार, खुदा हाफिज़।